चलिए सर आगे बढ़ता है। इसके बाद हमारे पास स्प्रिंग 24 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या इस सवाल में पहले रिक्वायरमेंट रीड करता है। इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017, prepare a note on auditor's remuneration for inclusion in the company's financial statement for the year ended 31st December 2023 through comparative figures। हमें ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन का एक नोट बनाना है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएगा टुगेदर विद कंपैरेटिव्स। और फिर रिक्वायरमेंट नंबर 2 में कह रहा है in list any 4 additional disclosures that are required to be made by Sharia compliant company listed on Islamic index। तो 7 मार्क की वेटेज है सवाल की। एक तो ऑडिटर रेम्यूनरेशन का नोट बनाना है और ये बताना है कि जो शरिया कंप्लाइंट लिस्टेड कंपनी होती है जो एक इस्लामिक इंडेक्स पे लिस्टेड है उनको कौन से एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने होते हैं, उसमें से 4 एडिशनल डिस्क्लोजर्स बताना है। अब सवाल रीड करता है, कहता है रेविशिंग लिमिटेड is a Sharia compliant listed company. RL financial statement for the year ended 31st December 2023 were audited by Nida and Co, Kapil and Co as joint auditor at an annual fee of 25 million each। कह रहे 2013 के फाइनेंशियल्स ना दो लोगों ने, दो ऑडिटर्स ने ज्वाइंट ऑडिट किया है, निदा एंड कंपनी एंड कपिल एंड कंपनी ने, और 25 मिलियन की ऑडिट फीस है ईच। इन एडिशन Nida company and Kapil company charged out-of-pocket expense related to the audit of 2023 amounts to rupees 2 million and 1.8 million respectively। इसके अलावा इन दोनों ने 2 मिलियन और 1.8 मिलियन का ओपी चार्ज किया, आउट ऑफ पॉकेट चार्ज किया। RL financial statement for the year ended 31st December 2022 were audited by Ali company at an audit fee of 20 million including out-of-pocket expense of 1.5 million। पिछले साल का ऑडिटर कोई अली कंपनी था जिसने 20 मिलियन की फीस ली थी और 1.5 मिलियन का आउट ऑफ पॉकेट चार्ज किया था। फर्दर कपिल एंड कंपनी प्रोवाइडेड टैक्स सर्विसेज टू आरएल अमाउंटिंग टू 10 मिलियन टू 2023 एंड 8 मिलियन टू 2022। तो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है यहाँ पे, बस आपको डिस्क्लोजर याद होना चाहिए तो आप इस सवाल को आसानी कर सकते हैं। अब डिस्क्लोजर तो हमें याद नहीं है तो हम सर्च करेंगे अपनी बुक में। तो आपको याद करनी है। सर ये मैंने आपके कंपनीज एक्ट 2017 के जो रेलेवेंट शेड्यूल में ऑडिटर रेम्यूनरेशन का नोट है वो आपकी बुक में इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के चैप्टर में दिया हुआ है, तो वो हमें ढूंढना है। ये रहा, क्या एक ऑडिट रेम्यूनरेशन में कहता थी एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ऑडिटर रेम्यूनरेशन डिस्क्लोजर का बेसिकली रेलेवेंट पॉइंट है कि ऑडिट रेम्यूनरेशन के नोट में द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ऑडिट रेम्यूनरेशन showing separately fees, expenses and other remuneration for services rendered as auditor and for services rendered in any other capacities and stating the nature of such services। In case of joint auditor, the aforesaid information shall be shown separately for each of the joint auditor। कह रहा है ऑडिटर को आपने जो भी रेम्यूनरेशन दी ऑडिट के लिए, किसी और सर्विसेज के लिए, ये आपने प्रॉपर्ली बतानी है। अगर जॉइंट ऑडिटर है तो फिर हर ऑडिटर के नाम से आपको सेपरेटली इंफॉर्मेशन बनानी होगी। और इन्होंने हमें एक सब नोट एज अ एग्जाम्पल, एज अ सैंपल बना के दिया है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे शायद एक ही ऑडिटर है तो 2019-2018 में इसकी ऑडिट फी आ गई, यहाँ पे इसने हाफ ईयरली रिव्यू किया है तो उसकी फीस आ गई और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आ गए। अब हमारे सवाल में क्या क्या है, हमारे सवाल में करंट ईयर में जॉइंट ऑडिटर है और लास्ट ईयर में अली एंड कंपनी है। करंट ईयर की 25-25 मिलियन की इन दोनों की फीस है और लास्ट ईयर की 20 मिलियन की फीस है। करंट ईयर के दोनों ऑडिटर्स का 2 मिलियन और 1.8 मिलियन का आउट ऑफ पॉकेट है और लास्ट ईयर का
1.5 मिलियन है। और जो हमारा कपिल एंड कंपनी वाला ऑडिटर है, इससे हमने टैक्सेशन सर्विसेज भी लिए, लास्ट ईयर में 8 मिलियन, करंट ईयर में 10 मिलियन। तो बनाए डिस्क्लोजर इसका, कैसा दिखेगा? रेविशिंग लिमिटेड, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। कोई भी नाम, कोई भी रैंडम नोट नंबर दे दे, लेट्स से कि नोट नंबर 23, ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन। देखिए, अगर ये चैप्टर आपने याद नहीं भी किया, सिर्फ एक दफा गो थ्रू कर लिया होगा ना, तो थोड़ा बहुत तो एग्जाम में याद आ जाएगा ऑडिटर रेम्यूनरेशन का नोट कैसा था। लेकिन अगर आपने सिरे से देखा ही नहीं होगा और इसका आगे 8 10 12 15 20 मार्क का सवाल, तो फिर आपके मार्क्स वेस्ट हो जाएंगे। हाँ, इसका 20 मार्क का भी सवाल आया हुआ है इस टॉपिक का, जो मैंने इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लास में करवाया, उसमें है तो सही 18 18 20 20 मार्क के सवाल इसके। या अल्लाह, नहीं सॉल्व करना है। हाँ, हाईएस्ट मन के ज्यादा चांसेस है। अब यहाँ देखें, हमें टुगेदर में कंपैरेटिव बनाना है, तो हमारा जो करंट ईयर है वो 31 दिसंबर 2023, और कंपैरेटिव ईयर 31 दिसंबर 2022। मैंने 23 में दो कॉलम क्यों बनाया? क्योंकि 23 में हमारे पास दो ऑडिटर्स है, एक निदा एंड कंपनी और एक कपिल एंड कंपनी। और लास्ट ईयर में हमारे पास कौन था? अली एंड को। अब इसमें हमारे पास क्या की चीजें आएंगी सर? एक तो हमारे पास ऑडिट फी है, ऑडिट फी करंट ईयर में दोनों की 25 25 मिलियन, और लास्ट ईयर अकेला ऑडिटर 20 मिलियन में कर रहा था। फिर हमारे पास आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस कितना है करंट ईयर में? 2 मिलियन और 1.8 मिलियन। सर ये होता क्या है? सर ऑडिट फी में सबसे काम की चीज यही होती है, बताता हूँ। आउट ऑफ पॉकेट क्या होता है? आउट ऑफ पॉकेट क्या होता है कि जब आप किसी क्लाइंट, आप जब इंशाल्लाह आप लोग की क्वालिफाइंग अटेम्प्ट होगी, उसके बाद जब फॉर्म्स में जाएंगे और फॉर्म्स के बेहाफ पे डिफरेंट क्लाइंट्स का ऑडिट करने के लिए जाएंगे, तो क्लाइंट और फॉर्म के दरमियान एक ऑडिट फी डिसाइड होती है। और आउट ऑफ पॉकेट उस ऑडिट को परफॉर्म करने के जितने एक्चुअल खर्चे होते हैं ना फॉर्म के, वो भी क्लाइंट से ही रिम्बर्स करवाए जा रहे होते हैं। इसमें क्या क्या खर्चा आ रहा होता है? जो आपको कन्वेंस मिल रहा होगा क्लाइंट जाने का, वो क्लाइंट को भी में चार्ज किया जाता है। कुछ क्लाइंट्स लंच रिम्बर्समेंट कर रहे होते हैं ऑडिट ट्रेनीज की, वो भी इसी में चार्ज किया जाता है। ज्यादातर क्लाइंट्स डिनर रिम्बर्समेंट कर रहे होते हैं, वो भी इसी में चार्ज किया जाता है। फिर इससे एंसिलरी और जितनी कॉस्ट है, बाइंडिंग की कॉस्ट, प्रिंटिंग की कॉस्ट, आपने फाइलें खरीदी, जितनी भी छोटी मोटी इस तरह के खर्चे वगैरह आते हैं, ड्राइवर डिलीवरी की कॉस्ट कोई आ गई, राइडर की कॉस्ट आ गई, ये सारी आउट ऑफ पॉकेट में चार्ज की जाती है। तो ये सबसे काम की चीज इसलिए होती है क्योंकि अच्छा, कुछ फॉर्म्स तो ऐसी होती है जो ये भी खा जाती है, ट्रेनिस को नहीं देती। लेकिन कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं, जैसे एक मशहूर ईवाई का मशहूर है कि ईवाई जो भी अपने क्लाइंट से ओपी चार्ज करता है ना, वो सारी उनकी टीम को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और मतलब जब मैं ऑडिट कर रहा था, मतलब जिस वक्त मैं अपने ऑर्टिकलशिप में वगैरह में था, हमारे केपीएमजी में एक क्लाइंट हमने किया, लेट से उस पर 3 महीने हमने दिन रात अपना बर्बाद कर दिया। और 3 महीने के बाद हमारी ओपी बन रही होती थी, लेट से मेरी बन रही है 30,000 रुपये, और मेरे कंपेरिजन में दोस्त मेरे ईवाई में होते थे, उनकी 3 महीने में ओपी बन जाती थी 1.5 लाख रुपए। तो
वो क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है, मतलब फॉर्म टू फॉर्म वेरी करता है। कुछ फॉर्म्स अपने ट्रेनी को रीजनेबल अमाउंट दे देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे टाइम पे 2014-15 की बात है, हमारा जो कन्वेंस का रेट था वो 65 रुपये शायद पर किलोमीटर था, कि आप केपीएमजी के प्रेमिसेस से जो क्लाइंट का डिस्टेंस होता था ना, उसके हमें पर किलोमीटर 65 रुपये कन्वेंस मिलता था। और जैसे ईवा वगैरह की मैंने बात की, वहां पे होता था कि बच्चे जो खा रहे हैं, बच्चे जो ट्रेवलिंग वगैरह हो रहे हैं, वो तो रिम्बर्स कर ही रहे हैं, और जो भी क्लाइंट से ऊपर चार्ज की जाती थी ना, ओवर के सारे पैसे ट्रेनीज में बांट दिए जाते थे। पता नहीं था ना पहले। अच्छा, और क्या है सर, इन्होंने कहा कि हमने टैक्सेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड की है 10 मिलियन और 8 मिलियन की। तो यहाँ पे हम एक और लाइन आइटम डाल देंगे, टैक्सेशन सर्विस। अच्छा, टैक्सेशन सर्विस में लिखा है कि टैक्सेशन सर्विस जो है ना, कपिल ने दी है 2023 में 10 मिलियन। तो 2023 में आ जाएगा 10 मिलियन। लास्ट ईयर में अली एंड कंपनी ने नहीं दी, लास्ट ईयर में किसने दिया? कपिल ने दी 8 मिलियन। तो अब इसको क्या करें? लास्ट ईयर में भी या तो फिर एक और कॉलम बनाए, या फिर मेरा ख्याल है कि हम आसान करके लिखते हैं 23.1, 23.1 टैक्सेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कपिल एंड को ड्यूरिंग लास्ट ईयर अमाउंट्स टू रुपीज, कितना था? 8 मिलियन। तो ये हमारा आसान से ऑडिटेड रेम्युनरेशन का डिस्क्लोजर बन गया, हमारे 4 में से 4 मार्क्स आ गए। अच्छा, फिर एक और पार्ट है इसका, लिस्ट एडिशनल 4 डिस्क्लोजर दैट आर रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द शरिया कंप्लाइंट लिस्टेड ऑन इस्लामिक इंडेक्स। पता है किसी को ये? मुझे भी नहीं पता। सर्च करते हैं सर, इस्लामिक इंडेक्स। ये हमारे पास एक थ्योरी का कुछ निकला है ऐसा। हाँ, थ्योरी आई हुई है इस चैप्टर की, इस चैप्टर की आती है ज्यादातर। ये शरिया कंप्लाइंट कंपनीज एंड कंपनीज लिस्टेड ऑन इस्लामिक इंडेक्स शैल डिस्क्लोज। तो ये कुछ 9 बातें हैं, इसमें से कुछ 4 बातें आपने लिख के 4 मार्क्स हासिल करने थे। क्या क्या है? लोन्स एंड एडवांसेस ऑब्टेन एज पर इस्लामिक मोड, शरिया कंप्लाइंट बैंक डिपॉजिट्स एंड बैंक बैलेंसेस, profit earned from Sharia compliant bank deposits and bank balances, revenue earned from Sharia compliant business segments, gain or loss or dividend earned from Sharia compliant investments, exchange gain earned from actual currency, markup paid on Islamic mode of financing, relationship with Sharia compliant banks, and profit earned or interest paid on any conventional loan or advances. मेरे ख्याल है अगर किसी ने एक दफा भी जिंदगी में रीड किया होगा ना, तो शायद वो 2-3 बातें इसमें से कुछ ना कुछ लिख लेगा, लेकिन आपने एटलीस्ट एक दफा पढ़ा हो, हमें बिल्कुल सिरे से आइडिया ही नहीं होगा, तो फिर शायद हम इसको अटेम्प्ट ना कर पाए। लेकिन स्टिल तुम लोग ने पहले भी पेपर दिए, मैंने भी अपनी पूरी सी थ्रू आउट दिस सीए की जर्नी 20-21 पेपर्स क्लियर किए हैं। एज अ ट्यूटर, एज अ स्टूडेंट, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने बहुत अच्छी नहीं रीजनेबल भी तैयारी की है ना किसी भी सब्जेक्ट की, चाहे वो टैक्स हो, अकाउंट्स हो, कॉस्टिंग हो, ऑडिट हो, तो पेपर में अगर आपने अपने 3 घंटे पैनिक हुए बगैर अपने नोट्स पे काबू रख लिया, आपको हर पेपर के अंदर 50 मार्क्स से ज्यादा सिक्योर करने के लिए आपके पास अवेलेबल मार्क्स होते हैं। बस हम गलती ये कर जाते हैं कि हम अगर 15-20 मार्क का सवाल कोई ऐसा देख लेता है, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तो हम वहाँ पैनिक कर जाते हैं और बाकी 70-80 मार्क का पेपर जाया कर देते हैं। मैंने अपने सीए की जर्नी पूरी 1 गो में कंप्लीट की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने 20-21 पेपर्स दिए, तो वो 20-21 पेपर्स एग्जामिनेशन हॉल में मुझे आते थे 100 मार्क के, 80 मार्क के, या इवन 50 मार्क के। मुझे आज भी कुछ पेपर्स ऐसे याद है जो पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में रीड करके मैंने इवेल्युएट किया था कि मुझे 50 मार्क का भी नहीं आता, लेकिन वो भी अल्लाह ताला ने पास करवा दिया। फॉर एग्जाम्पल के हमारे यहाँ पे मॉड्यूल बी में इकोनॉमिक्स हुआ करता था, पूरा थ्योरी का पेपर होता था, आप लोग को तो एमसीक्यूज होता था पीआरसी में। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि इकोनॉमिक्स का पेपर जब मैंने रीड किया,
और मैंने सवालों को टिक किया कि मुझे कितने मार्क के सवाल आते, तो मुझे हार्ड सिर्फ 35 मार्क के सवाल आते थे। बाकी 65 मार्क का पेपर मुझे आता ही नहीं था। अब या तो सिचुएशन में बंदा पैनिक कर जाए, लेकिन मेरे केस में हुआ कि अल्लाह ताला ने पता नहीं कहाँ से दिल में ये बात डाली। मैंने कहा यार 35 मार्क का पेपर आता है, पेपर तो रुक गया है, तो जो 35 मार्क का आता है उससे तो मैं सफाई से अच्छा से सॉल्व करूँ। मैंने शुरू के 1 सवा घंटे के अंदर आराम से 35 मार्क का पेपर सफाई से बना बना के सॉल्व किया। फिर बाकी 65 मार्क के सवालों को बार बार रीड करना को शुरू किया। तो मैं सवालों को रीड कर रहा हूँ तो मैंने देखा यार 5 मार्क का सवाल है, 6 मार्क का सवाल है, मुझे नहीं आती वो बातें, लेकिन हर सवाल के अंदर एक 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 दो दो पॉइंट आ रहे थे मुझे। यार इसमें अगर 6 कंडीशन पूछी है तो एक दो कंडीशन आ रही है, इसमें अगर 5 क्राइटेरिया पूछे तो एक दो क्राइटेरिया आ रहा है, इसमें 4 ग्राफ पूछे तो एक ग्राफ याद आ रहा है। तो मैंने बाकी 65 मार्क का पेपर इसी तरीके से अटेम्प्ट किया कि किसी में 5 कंडीशन पूछी तो 2 लिख दी, किसी में 3 क्राइटेरिया पूछे तो 1 लिख दिया, और जैसे तैसे करके जितना हो सकता था अपने आप से पेपर अटेम्प्ट किया, और वो पेपर भी अल्लाह ताला ने निकाला। तो और इसके अलावा भी बहुत सारे पेपर्स ऐसे दिए जो 65 मार्क के अटेम्प्ट किए, 75 मार्क के अटेम्प्ट किए। 15 20 25 मार्क का पेपर ना आने के बावजूद, 15 25 मार्क तो 25 मुश्किल की बात नहीं कर रहा, अगर 15 20 मार्क्स ऐसे ना जो तुमने स्ट्रेट पढ़े ही नहीं है, तो भी बाकी के 80 मार्क के पेपर में तुम बआसानी 50 मार्क्स निकाल सकते हो। ये सारा कुछ इस बात पे डिपेंडेंट है कि पेपर के 3 घंटे में तुम्हारा एटीट्यूड क्या है। अगर तुम बहुत पैनिक कर गए ना, यकीन करें जो चीजें आती है वो भी गलत हो जाएगी। और अगर अपने आप को अगर आपने वहां पे कंपोज रख लिया, तो जो मुश्किल चीजें हैं, जो चीजें नहीं आती ना, उससे मैं ये नहीं कह रहा कि 50% मार्क्स, लेकिन कुछ ना कुछ मार्क्स आप निकाल जरूर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये वाला सवाल है, शायद हो सकता है कि एज एफ आर टू स्टूडेंट हमें ऑडिट भी पढ़ना है, हमें एमएफए भी पढ़ना है, तुमने आई 7 के नोट्स ना किए हो, लेकिन अगर इसको एक दफा पढ़ भी लिया होगा ना, मुझे लगता है कि 7 में से 2 2.5 3 मार्क्स निकाले जा सकते थे। अगर किसी ने ऑडिट रेमुनेशन का नोट, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आज आपने ऑडिट रेमुनेशन का मेरे साथ नोट देख लिया, अभी कभी भी जिंदगी में तुम दोबारा नहीं पढ़ोगे ना, स्टिल तुम्हें थोड़ा तो याद होगा कि यार सर ने सर्विसेज को ब्रेक करके बता दिया था, ऑडिटर को ब्रेक करके बता दिया। तो 4 में से 2 मार्क या 1 मार्क तो फिर भी उठा ही सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि एक दफा एटलीस्ट देखा हो। क्लियर है?